Students, next point of chapter number first 1.2 soil formation type distribution and conservation। इसमें हम मृदा मिट्टी का बनावट कैसे होती है, उसके कितने प्रकार हैं, उसका वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है और उसका हम कंजर्वेशन उसको बचाव कैसे कर सकते हैं, उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। सॉइल इज ए वैल्यूएबल वेल्थ। मिट्टी जो किसान की बहुत ही अमूल्य संपदा है। सॉइल इज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की आर्थिक विकास का जो प्रमुख आधार है वह मिट्टी ही है। अकॉर्डिंग टू एन अमेरिकन पेडोलॉजिस्ट डॉक्टर बेनेट, एक अमेरिकी विशेषज्ञ मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट के अनुसार सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस विच इज मेड अप ऑफ पेरेंट रॉक्स एंड वेजिटेशन। अमेरिकी वैज्ञानिक के अनुसार मृदा का जो ऊपरी परत है, मृदा भूपृष्ठ सबसे ऊपरी परत पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े और वनस्पति के योग से मिलकर बनी होती है। लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय सॉइल। हमारे पृथ्वी का सबसे लंबा क्षेत्र जो होता है वो पृथ्वी का मिट्टी के द्वारा कवर किया जाता है या बहुत अधिक क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मैटर वेयर इन सुटेबल क्लाइमेट कंडीशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ग्रो। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन होता है पेरेंट रॉक चट्टानों और ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जैविक संसाधन जो होते हैं उनका योग होने से और वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन, वहाँ की जो जलवायु होती है उसी तरीके से मृदा का निर्माण होता है। सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। मिट्टी जो होती है मानव के लिए मृदा का बहुत अधिक महत्व है, स्पेशली फॉर फार्मर्स। किसानों के लिए हम जानते हैं कि किसान अपनी खेती मिट्टी के द्वारा ही करते हैं, मिट्टी में ही अपनी फसल को उगाते हैं। ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन सॉइल। जो मानव जीवन होता है वो पूरा मिट्टी पर निर्भर होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सॉइल। जितनी भी जीवित प्राणियां हैं वे सभी अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। वी गेट कॉटन, सिल्क, जूट एंड वूल फॉर मेकिंग क्लॉथ्स फ्रॉम सॉइल। हम हमारे वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त कपास, रेशम और जूट और ऊन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें मिट्टी से ही प्राप्त होता है। आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। शीप ईट्स ग्रास। भेड़ जो होता है वो घास खाता है। एंड गिव्स अस वूल। ओल हमें ऊन देता है। सिल्क वर्म्स सर्वाइव्स ऑन वेजिटेशन एंड वेजिटेशन ग्रोज इन सॉइल। जो रेशम के कीड़े होते हैं वे वनस्पति खाते हैं और वनस्पति का निर्माण वो मिट्टी में ही होता है। अवर इंडस्ट्रीज लाइक एनिमल रियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑल डिपेंड ऑन सॉइल। हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है, एनिमल जानवरों से पशुपालन उद्योग और एग्रीकल्चर कृषि खेती और वनोद्योग, ये सभी पूरी तरीके से मिट्टी पर ही डिपेंड हैं या निर्भर हैं। सो सॉइल इज द बेसिस ऑफ आवर लाइफ। इसलिए हमारे जीवन का आधार मिट्टी ही है। अकॉर्डिंग टू विलकॉक्स, द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इज द हिस्ट्री ऑफ द सॉइल एंड द एजुकेशन ऑफ द इंडिविजुअल बिगिंस फ्रॉम द सॉइल। और हमारी मानव सभ्यता का जो इतिहास है वो मिट्टी के इतिहास से ही संबंधित है और प्रत्येक व्यक्ति की जो एजुकेशन यानी कि शिक्षा है वो एक तरीके से मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज बट द प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन इज वेरी स्लो। मिट्टी जो है उसका फिर से निर्माण किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो निर्माण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो बहुत धीमी होती है। इट टेक्स 100 of years इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल। हम यहाँ पर ये जानकर हैरान नहीं होंगे कि यहाँ पर मिट्टी की जो 1 सेंटीमीटर की परत होती है उसको बनने में लगभग 100 से अधिक वर्षों का समय लग सकता है। मीन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर थिक। इसका मतलब ये है कि लगभग 2 या ढाई सेंटीमीटर की अगर पतली परत का निर्माण अगर करना है तो इसमें लगभग 1000 वर्ष लग जाएंगे। विल बी रिक्वायर्ड। 1000 वर्षों की जरूरत होगी तब जाके मिट्टी की 2.5 सेंटीमीटर परत बनेगी। प्लेन सरफेस इज बेस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। जो समतल जगह होती है वो मिट्टी के
निर्माण में बहुत अधिक सहायक होता है, बेस्ट रहता है, क्योंकि लिस्ट प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड हियर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पर बनाई जा सकती है या मिट्टी के निर्माण में बनाई जा सकती है। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। एग्जाम्पल हो जाएगा, मृदा के निर्माण में सहयोग देने वाले अनेक कारक होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पेरेंट रॉक्स एंड टोपोग्राफी, मतलब एक तो मूल चट्टान हो जाएगी, एंड ट्रोपोग्राफी का अर्थ होता है भूभाग। क्लाइमेट कंडीशन यानी कि भूभाग का क्लाइमेट कंडीशन, जलवायु, विच हेल्प्स इन वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मतलब एक अलग अलग तरीके से चट्टानों के निर्माण में सहायक होते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर रिमेन्स, बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं वो मिट्टी के निर्माण में सहायक होते हैं। जलवायु की दिशाएं, जिनसे शेलों का अपक्षय होता है, जो चट्टानें होती है वो टूटती हैं, और पेड़ पौधे और जीव जंतु और इनके अवशेष से ही मृदा का निर्माण होता है। सॉइल प्रोफाइल यानी कि मृदा परिच्छेदिका, मृदा के कटाव को बोलते हैं, या मिट्टी में छिद्र का होना मृदा परिच्छेदिका कहलाता है या सॉइल प्रोफाइल कहलाता है। सॉइल प्रोफाइल इज द सीक्वेंस, कलर, टेक्सचर एंड नेचर ऑफ द हॉरिजॉन्टल लेयर सुपरइम्पोज्ड one above the other and exposed in pit section dug through the soil mantle. Soil profile is the sequence, color, texture and nature of the horizontal layer superimposed one above the other and exposed in pit section dug through the soil mantle. इसमें मृदा परिच्छेदिका का मतलब होता है कि मृदा के अलग अलग ऊपरी परत के कटाव से कलर, उनका रंग, भाग और नेचर यानी कि उनकी प्रकृति जो लंबवत परत होती है उनके कटाव से बनती है। अपर मोस्ट और अलग अलग परत बिछी रहती है। मृदा की परतों के विन्यास को, मतलब उसके फैलने को क्या कहेंगे? मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल बोलेंगे। इसमें फर्स्ट नंबर पॉइंट आएगा, जो अपर मोस्ट लेयर इज टॉप सॉइल, जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे हम ऊपरी मृदा कहते हैं या टॉप की सॉइल कहते हैं। सेकंड लेयर इज सब सॉइल, जो दूसरी परत होती है उसे हम सब सॉइल यानी कि उप मृदा कहते हैं। थर्ड लेयर इज वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, तीसरी परत जो होती है उसे हम अपक्षयित मूल चट्टानी मृदा या पदार्थ कहते हैं। तथा चौथी फोर्थ लेयर कंसिस्ट ऑफ पेरेंट रॉक्स, यानी कि चौथी परत जो होती है उसे हम मूल चट्टानी पदार्थ कहते हैं। टॉप सॉइल ऑफ द अपर मोस्ट लेयर इज द रियल सॉइल। इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। जो सबसे ऊपरी वाली परत होती है मृदा की, वही सबसे अच्छी मृदा होती है, अच्छी मिट्टी होती है, या रियल या नॉर्मल मृदा होती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक यानी कि जीवाश्म वगैरह पाए जाते हैं। सेकंड लेयर इज सब सॉइल एंड विच कंसिस्ट ऑफ रॉक्स एंड सैंड पार्टिकल्स एंड क्ले। जो दूसरी परत, मृदा की जो दूसरी परत होती है, इसमें नीचे जैव तत्वों की प्रधानता होती है, जिसमें नीचे जैविक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरी परत में उपमृदा होती है, जिसमें चट्टानों के टुकड़े और बालू, गाद और चिकनी मिट्टी होती है। थर्ड लेयर कंसिस्ट ऑफ वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल एंड द फोर्थ लेयर इज मेड ऑफ पेरेंट रॉक्स। जो तीसरी जो परत होती है, तीसरी जो लेयर, थर्ड लेयर जो होती है, उसमें पेरेंट रॉक वेदर्ड चट्टानों के टुकड़े, और जो चौथी परत लास्ट अंतिम परत होती है उसमें मेन यानी कि मुख्य चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। Soil has been classified to many scientists. India is known for its topographical structure, vegetation and diversity in its climate. Soil has been classified to many scientists. अनेक वैज्ञानिकों ने मृदा को वर्गीकृत किया है या अलग अलग भागों में बांटा है। इंडिया इज नोन फॉर इट्स ट्रोपोग्राफिकल। भारत अपनी धरातली संरचना, वेजिटेशन, वनस्पतिक और क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण अलग अलग प्रकार की विशेषताओं के लिए जाना जाता है। इसलिए इंडियन सॉइल्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। इसलिए भारतीय मृदा यानी कि ऊपरी जो मेन जो मिट्टी पाई जाती है उसको निम्नांकित रूप से वर्गीकृत या बांटा जा सकता है। अलुवाइल सॉइल।
अलुवाइज सॉइल, यानी कि इसको हम बोलेंगे हिंदी में जलोढ़ मिट्टी। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्ले और लोमी सॉइल। इसे हम कांप, दोमट या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। इसे हम किस नाम से भी जानते हैं? कांप, कछारी, दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। इट इज लाइट ब्राउन इन कलर, यह भूरे रंग की होती है। एंड फाउंड अप टू 490 मीटर्स डेप्थ, यह लगभग 490 मीटर की गहराई में पाई जाती है। द सॉइल इज जनरली deficient in nitrogen, phosphorus and humus but rich in potash and lime। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और वनस्पति अंशों की जो होती है कमी होती है, लेकिन पोटाश और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। 3 मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां, द सतलज, द गंगाज एंड द ब्रह्मपुत्रा, ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयज एंड द ट्राइबेटरीज ट्रांसपोर्ट दिस सॉइल इन इंडिया। हमारे भारत देश की 3 प्रमुख नदियां सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो कि हिमालय से निकलती हैं, इनके निर्माण में सहायक होती है, या इन नदियों से इनका निर्माण होता है। फाइन पार्टिकल्स are deposited in the delta region of these rivers after flowing hundreds of kilometers in 1000 years। जो इसके सबसे स्वच्छ क्षेत्र जो हिमालय से निकलने के कारण इनके जो पार्टिकल जो टुकड़े होते हैं, ये बारीक कणों को बहाकर ले जाती है और लगभग 100 किलोमीटर और 1000 हजारों वर्षों से ये बह रही है। तो इन कणों के बहाव से ही मिट्टी का निर्माण होता है। दिस फाइन पार्टिकल आर नोन एज एलुवियम। इन ये जो पदार्थ होते हैं मिट्टी के इन बारीक कणों को जलोढ़क कहते हैं। जलोढ़क, एलुवियम यानी कि जलोढ़क। दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ फाइन सैंड, क्ले एंड लोमी पार्टिकल। इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, क्ले यानी कि गाद और जो छोटे छोटे मृत्तिका यानी कि चिक्का मिट्टी मिली होती है। दिस सॉइल is found in large area of the country and is very important। ये सॉइल जो है अलग अलग क्षेत्र में, भारत के अधिकतर क्षेत्र में पाई जाती है और हमारे भारत देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इट ऑक्यूपीज 40% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। हमारे देश के लगभग 40% भूभाग पर फैली हुई है। इट इज़ फाउंड इन पंजाब। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? जो जलोढ़ मिट्टी होती है, अलुवियल सॉइल होती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय एंड नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में ये पाई जाती है। सिचुएटेड इन द बेसिस ऑफ रिवर सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज। हिमालय से निकलने वाली सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर इस मृदा का निर्माण करती हैं, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़, दोमट या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। सिमिलरली इन साउदर्न इंडिया इट इज फाउंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी। और दक्षिण भारत में ये डेल्टा रीजन, जो डेल्टा क्षेत्र होता है, जो नदियां डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, वहाँ पाई जाती हैं। तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ। ईस्टर्न एंड द साउदर्न इंडिया इट इन फाउंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एज वेल एज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द वैली ऑफ नर्मदा एंड ताप्ती। पूर्वी और पश्चिमी भाग का जो समुद्र तटीय इलाका होता है, वहाँ पर भी ये इसके आंतरिक भागों में पाई जाती है। और नर्मदा और ताप्ती की घाटियों में भी ये जलोढ़क मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्लैक सॉइल एंड रेगुलर सॉइल। काली मिट्टी या रेगड़ मिट्टी, इसे हम कहेंगे काली मिट्टी या रेगड़ मिट्टी। दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुलर और ब्लैक कॉटन सॉइल। इसे हम काली मिट्टी या रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं या कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। इट इज डार्क ब्लैक इन कलर एंड मेड अप ऑफ फाइनली ग्रेन्ड पार्टिकल्स। यह गहरे काले रंग की, बारीक व घनी होती है। दे रिटेन मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसमें जो नमी अधिक लंबे समय तक टिकी रह सकती है, मॉइस्चर यानी कि नमी। They are generally deficient in nitrogen, phosphorus and humus but rich in potash, lime, magnesium, aluminium and iron। इस मिट्टी में चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तथा लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। A number of chemical, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन
और जीवांश जो भाग होते हैं ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ए नंबर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स आर फाउंड इन दिस सॉइल। बहुत सारे जो रासायनिक पदार्थ होते हैं इसमें अधिक मात्रा में मिले हुए होते हैं। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, देन देयर वेयर वी कैन सी दैट the different parts of our country are which type of soil has available. These types of soil and their color are mentioned in the map of our India. ये हमारे भारत देश के अनेक क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो मिट्टियां होती हैं, एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़क मिट्टी, और ब्लैक सॉइल जो काली मिट्टी होती है वो अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। कलर रंगों के आधार पर हम इन्हें पहचान सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ए नंबर ऑफ केमिकल्स एलिमेंट्स आर फाउंड इन दिस सॉइल, मतलब जो हमारी काली मिट्टी रेगुलर सॉइल होती है और जो रेगड़ मिट्टी होती है उसमें अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व मिले होते हैं। दे बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड डेवलप क्रैक्स ऑन ड्राइंग अप। इस मिट्टी में जो वेट यानी कि गीले छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ये एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, और जब इन क्रैक्स, इन टुकड़ों में ये जब सूख जाते हैं तो ऑटोमेटिकली यह फैल जाती है। इस मिट्टी में दरारें पड़ने, जो क्रैक्स होते हैं वो दरारें पड़ने के कारण यह जो होती है स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। दिस क्रैक्स हेल्प इन मिक्सिंग एयर इन द सॉइल, और इन क्रैक्स, इन दरारों के होने के कारण इस मिट्टी में जो जुताई वाली मिट्टी भी, ये जो जुताई वाली मिट्टी भी इसको कहते हैं क्योंकि इन क्रैक्स से हवा यानी कि वायु इसमें मिट्टी में प्रवेश कर जाती है। इन इंडिया इट इज फाउंड फ्रॉम गुजरात टू अमरकंटक एंड बेलगाम टू गुना। इन इंडिया, भारत में यह मिट्टी गुजरात से अमरकंटक और बेलगाम टू गुना में यह पाई जाती है। इट ऑकर्स इन द रीजन ऑफ द डेक्कन ट्रेप ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के यह विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, साउदर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा का दक्षिणी भाग, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक के उत्तरी भाग, दक्षिणी एंड वेस्टर्न एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। इट इज सुटेबल फॉर कॉटन एंड सीरियल्स। यह कपास की खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी। This soil is derived by the disintegration of crystalline and metamorphic rocks in dry and wet climate. यह मिट्टी शुष्क और तर जलवायु वाली प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूटने से बनती है। Continuous heat on the hill slopes of Tapti River Valley disintegrate the rocks, and the iron present in these rocks is mixed with the soil which gives it red color. जो ताप्ती नदी घाटी में पहाड़ियों की ढालों पर लगातार अधिक गर्मी पड़ने से चट्टानों के टूटने पर उसमें मिला हुआ लोहा इस मिट्टी में मिल जाता है और इसी कारण इसको लाल रंग में बदल देता है। तो लोहा मिलने के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। It is brown, chocolate, yellow. In some places, it is black in color. अधिक मतलब कहीं कहीं इस मिट्टी का रंग ब्राउन यानी कि भूरा, चॉकलेट या पीला, या कहीं कहीं पर यह काले रंगों में भी पाई जाती है। इट्स डेप्थ एंड फर्टिलिटी इज नॉट सेम एवरीवेयर। इसकी जो गहराई है और इसकी जो फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊ क्षमता है यह हर जगह एक जैसी नहीं होती है। As it is made up of different types of rocks, क्योंकि यह अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी होती है। It is porous in nature and is fertilized when it is very fine and thick. यह बहुत रंध्र युक्त है, यह अत्यंत बारीक तथा गहरी होने के बाद ही अधिक मात्रा में उपजाऊ होती है। It consists of iron, aluminium and lime. इट कंसिस्ट, इसमें आयरन, एल्यूमिनियम और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। शुष्क
ऑन द अपलैंड दिस सॉइल इज थिन, पुअर, ग्रेवरी, stony, porous and light colored, but in the lowlands it is rich, deep, dark colored, fertile and red in color. जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं वहां पर यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी हल्के रंग की, लाइट कलर, हल्के रंग की और पथरीली, कम गहरी, वेरी फाइन एंड थिक, पथरीली, कम गहरी और बहुत अधिक बड़े बड़े कणों के कारण इसमें बालू के कण होते हैं, जिसके कारण ये उपजाऊ नहीं होती है। लेकिन लो लैंड्स, जो नीचे वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर यह अधिक गहरी, उपजाऊ और गहरे रंग वाली होती है, जिस कारण इसमें यह उपजाऊ होती है और इसीलिए यह कलर में लाल रंग की होती है। इट इज फाउंड फ्रॉम बुंदेलखंड in Uttar Pradesh to southern peninsula and in Madhya Pradesh, Jharkhand, West Bengal, Meghalaya, Nagaland, Uttar Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu and Maharashtra. यह क्षेत्र के उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश, साउदर्न मतलब दक्षिणी इलाका और मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में ये पाई जाती है। बाजरा क्रॉप इज ग्रोन इन दिस सॉइल, बाजरा की फसल इस मिट्टी में बहुत अच्छी होती है। बट इन डार्क रेड कलर सॉइल कॉटन, व्हीट एंड मिलेट्स आर ग्रोन, लेकिन जो गहरे लाल रंग की होती है उस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाज बहुत अत्यधिक अच्छी मात्रा में पैदावार हो जाती है। गहरे जल वाली मिट्टी यानी कि लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट सॉइल। दिस सॉइल इज फॉर्म इन द रीजन्स विच हैव ड्राई एंड वेट सीजन बाय टर्न। ये ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर सूखा और नमी वाला सीजन, मौसम बारी बारी से बदलता रहता है। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डिस्टिंग्विशन ऑफ लेट्रिक रॉक्स, लेट्रिक चट्टानों के टूटने से बनने के कारण इस मिट्टी का नाम लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है। इट इज फाउंड ऑन फ्लैट हाईलैंड्स, यह ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है। इट इज पुअर इन लाइम, फास्फोरस एंड पोटाश, इसमें चूना, फास्फोरस और पोटाश बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन बट रिच इन ह्यूमस, लेकिन इसमें जीवाश्म या वनस्पति का जो अंश होता है वह पर्याप्त मात्रा में होता है। डीप लेटेराइट सॉइल इज रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड पोटाश, गहरी लेटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड और पोटाश पर्याप्त मात्रा में होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटेराइट सॉइल, यहाँ पर 3 प्रकार की लेटेराइट मिट्टी बताई गई है।